बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न इकबाल के सिलसिले की 10 रोज़ा तकरीबात के साथ बाबा शाफ़ी मंसूरवी इकबालवी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। कल का हमारा मौजू था फ़लसफ़े तकदीर मुर्शिद इकबाल की नज़र में, और आज भी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए शेर अर्ज करता हूँ कि तकदीर है एक मकाफ़ात अमल का नाम। तकदीर है एक मकाफ़ात अमल का नाम, देते हैं ये पैगाम खुदायान हिमाला। तो जनाब डॉक्टर साहब और एहसान साहब और मौज़म ख़ान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया और बंदा नाचीज़ को इज़्ज़त बख्शी। तो तकदीर एक तरफ अल्लामा तकदीर के फ़लसफ़े को अपने इस शेर के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तकदीर है एक मकाफ़ात अमल का नाम। कि अगर इंसान देख रहा है कि एक दीवार उसके सामने है, पक्की दीवार है, अगर उससे अपने सर को टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके सर को चोट लगेगी, सर फटने का भी खदशा हो सकता है। और जब उस दीवार में दरवाज़ा लगा हुआ है तो इंसान साहिब अकल व साहिब शऊर होते हुए उस दरवाजे से बआसानी गुज़र सकता है। और अगर एक घर की दीवार बहुत ऊंची है और वो आदमी दीवार को फलांग कर गुज़रने की काविश करता है तो दीवार से गिरकर उसकी टांग भी टूट सकती है। तो क्या उसको हम तकदीर कहेंगे कि तकदीर में ऐसे ही लिखा था? तो अल्लामा इस शेर में वजाहत कर रहे हैं कि तू जैसा अमल करेगा तेरी तकदीर भी वैसी होगी। जब अल्लाह ने इंसान को 2 आँखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, ज़ुबान दी है और साहिब अकल बनाया है, सबसे बड़ी बात यह है, तो इंसान ने अपनी तकदीर का फैसला अपनी ताकत समात को इस्तेमाल करके, अपनी ताकत बसारत को इस्तेमाल करके और अपनी ताकत बसीरत को भी इस्तेमाल करके अपनी अच्छी और अपनी बुरी तकदीर में तमीज़ करते हुए उसका फैसला करना है। अल्लाह ने हमारी पैदाइश ही इसी काम के लिए की है कि जब दोनों ही चीज़ें यानी कि खैर और शर दोनों का ला रैब खालिक तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जैसा कि हमारा ईमान भी यही है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, व कुतुबिही, और किताबों पर, व रुसुलिही,
और रसूलों पर, वल यौमिल आखिर व क़द्र खैरिही व शर्रिही, और यौम आखिरत पर और खैर और शर पर, मिनल्लाह ताला वल बाअस बादल मौत, कि खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से हैं और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी पर भी मेरा ईमान और यकीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला खैर और शर दोनों का वाहिद खालिक है, यकता खालिक है और लारैब खालिक है। तो इंसान को ये तमाम कुव्वतें इसीलिए बख्शी कि इंसान उसमें तमीज़ करे, और अल्लाह ने कहा कि खैर को चुन लो और शर को छोड़ दो। तो तकदीर है कि मकाफात अमल का नाम, देते हैं ये पैगाम खुदाया ने हिमाला, कि मकाफात भी एक किस्म की तकदीर ही है। अगर हम एक बुलंदो बाला इमारत से छलांग लगाएंगे तो हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। तो उस नुकसान के पहुंचने में तकदीर का कोई शिकवा नहीं, वो हमारी ही गलती तस्लीम की जाएगी। जैसा कि मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं, अबस है शिकवा तकदीर यज़दा, कि अब तो तकदीर यज़दा पर शिकवा न कर, गिला न कर, बल्कि तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तू ऐसा अमल कर, ऐसा काम कर, ऐसी नीयत रख कि तू खुद ही खुदा की तकदीर बन जाए, और तकदीर को अल्लाह तेरे अच्छे अमल के साथ और बुरे अमल के साथ, दोनों के साथ ही जोड़ता है। अब एक वाक़या बयान करता हूँ आपसे कि एक आस्ताने आलिया है, एक दरवेश का मस्कन है। वहाँ पे एक नौजवान आता है और आके मसनद आलिया पर बैठे दरवेश से सवाल करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, आप को खुदा ने इस दरवेशी के मकाम पर कैसे फैज़ किया। तो वो दरवेश अपनी दास्तान कुछ यूँ पेश करते हैं, फरमाते हैं, क्या बच्चे, मैं एक फैक्ट्री का मालिक था और गारमेंट का काम करता था, और सैकड़ों लोग वहाँ पर साहिब रोज़गार थे। एक दिन जब मैंने अपनी फैक्ट्री को बंद किया, अपने घर जाने का कसद किया, तो फैक्ट्री के गेट के बाहर मैंने देखा कि एक कुत्ता इंतहाई ज़ख्मी हालत में बेसुध पड़ा हुआ है। किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी थी। तो मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि ये कुत्ता बहुत ज़ख्मी हो चुका है, तो ज़रा मैं आज अपने खुदा की कारीगरी को देखूं, उसके वादे को देखूं, जिसने कहा कि हर जी रूह को रिज़्क पहुंचाना मेरे ज़िम्मे है। तो मैं एक जगह पे छुप कर बैठ गया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद
मैंने देखा कि एक और कुत्ता उस कुत्ते के पास आया और उस कुत्ते के गिर्द 2-3 चक्कर काटे, कुत्ते को सूंघा और फिर चला गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखें खुदा क्या करिश्मा दिखाता है। मैं इंतजार में रहा, आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और मैंने देखा कि वही कुत्ता जब वापस आया तो उसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था। उसने वो गोश्त का टुकड़ा उस लंगड़े कुत्ते के आगे डाला तो थोड़ी देर के बाद उस कुत्ते ने महसूस किया कि खून का बहुत ज़्यादा बहाव हो जाने की वजह से ये कुत्ता अपने जबड़ों से काम नहीं ले सकता, गोश्त को चबा नहीं सकता। तो उस गोश्त का टुकड़ा लाने वाले कुत्ते ने उस गोश्त के टुकड़े को अपने मुंह में लिया और उसके छोटे छोटे जर्रे बनाकर, यानी कि कीमा बनाकर, उस कुत्ते के आगे फेंक दिया। तो उस कुत्ते ने वो गोश्त का टुकड़ा खाया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। और ये गोश्त का टुकड़ा खिलाने के बाद वो कुत्ता चला गया। जब वापस आया तो उसने अपनी पूंछ पानी से गीली की हुई थी और उसने अपनी वो पूंछ उस कुत्ते के आगे कर दी। तो उस लंगड़े कुत्ते ने उसकी पूंछ को चूस कर अपनी पानी की कमी को पूरा किया। जब मैंने ये देखा तो मेरी रूह कांप गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वर्ताए हैरत में चला गया। मुझे अपने खुदा की शान पे बहुत ही रोना आया कि मेरा खुदा अपनी मखलूक की खातिर इतनी तवज्जो रखता है कि उनकी हर मुश्किल में उनके काम आता है। और मैं इंसान होकर उस खुदा पर भरोसा नहीं करता और दिन रात पैसा कमाने के लिए लगा रहता हूँ। तो मैंने वो अपनी फैक्ट्री को बंद किया, ताला लगाया और अगले दिन अपने घर से दूर जंगल में निकल गया। कुछ दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद आखिर खुदा ने अपनी मदद और नुसरत से मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया और मेरा आस्ताना आबाद हो गया। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और खुदा अपने वादे के मुताबिक मेरे हिस्से का रिस्क मुझे पहुँचा रहा है। जब उस दरवेश ने अपनी इस कहानी को ख़त्म किया तो सुनने वाले नौजवान ने फौरन ही दस्त बस्ता अर्ज किया कि खुदा के बंदे, खुदा के प्यारे इंसान, तूने तो वो लंगड़ा कुत्ता बनना पसंद किया कि तू एक लंगड़ा कुत्ता बन गया और एक जगह पर बैठ गया अपने रिस्क के इंतजार में। क्या ही अच्छा होता कि आप वो कुत्ता बन जाते जो कि उसके लिए वसीला रिस्क बना था। जब उस दरवेश ने ये बात सुनी तो उसकी रूह फिर कांप गई, वो हैरत में डूब गया और उसने उसी वक्त ही उस आस्ताने आलिया को बंद किया
और दोबारा जाकर अपनी फैक्ट्री को खोल दिया और अपने काम में लग गया। तो ये है मकाफात। यानी अल्लामा अपने इस शेर में मकाफात की इतनी तरजीह कर रहे हैं कि जैसा तू इंसान जैसा तू करेगा तेरी तकदीर भी वैसी ही बनेगी। और गुज़श्ता से पैवस्ता मैं ये बात करना चाहूँगा, अपने नौजवानों को मुतवज्जा करना चाहूँगा कि ये सितारों की चाल से निकलें, अपनी तकदीर खुद बनाना सीखें। क्योंकि अल्लामा फरमाते हैं, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है, खुदा का दस्ते कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा कर रहे गाफिल, मगलूबे गुमा तू है। खुदा ने तुझे साहिब वजूद बनाया क्योंकि खुदा वजूद से पाक एक हस्ती है। और ये वजूद हमें देकर हमें मैदान अमल में उतारा, ना कि हमें ये कहा कि तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। और मैदान अमल में जितने अंबिया आए उन्होंने मैदान अमल को ही तरजीह दी, अपनी ज़ात को मैदान अमल में उतारकर हमारे लिए मशाले राह बने, हमें रास्ता दिखाया, हमें शर और खैर की तमीज़ सिखाई, हमारे ऊपर एहसान किया। और जब ये खैर और शर की तमीज़ आदमी सीख लेता है और उस पे अमल पैरा हो जाता है तो उसकी मंजिल फिर इस खाक में नहीं होती। गो के ये खाक का पुतला है, लेकिन इसकी मंजिल आसमानों से भी दूर है। इसका मकाम, इसकी मर्तबत, इसकी मेराज आसमानों से बाला है। और ये वो इंसान है कि ज़मीन और आसमान में तमीज़ करते हुए, फ़र्क बताते हुए, यानी कि मज़ीद मैं ये कहता हूँ कि ज़मीन और आसमान की डेफिनेशन करते हुए, तारीफ़ करते हुए अल्लामा फरमाते हैं, बालाए सर रहा तो है नाम इसका आसमां, बालाए सर रहा तो है नाम इसका आसमां, जो ज़ेर पर आ गया तो यही आसमां ज़मीन। यानी ज़मीन क्या है? जो पाँव के नीचे है। आसमान क्या है? जो सर से ऊपर है। अगर आज यही इंसान आसमान पर पहुंच जाता है, आसमान के ऊपर अपना कदम रखता है, अपना पाँव रखता है, तो वो फिर आसमान नहीं रहता, वो ज़मीन हो जाती है। क्योंकि अल्लामा के बकौल पाँव के नीचे रहने वाली चीज़ को ज़मीन कहा जाता है और सर से ऊपर रहने वाली चीज़ को आसमान कहा जाता है। और जब इंसान ऐसे बाला मकाम पर
फैज़ याब होता है। और अल्लामा देखते हैं कितने ही इंसानों को अल्लामा ने देखा, महराज इंसानियत को देखा, इस खाक के मकाम को देखा कि इसकी क्या परवाज़ है, क्या ताकत है, क्या वक़्त है। और इस खाक के पुतले को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, सबक दिया, तहरीक दी। और इस मकाम पर मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। कि जब इंसान अपनी मेराज को पहुंचता है तो सितारे भी उसकी तरफ झुक के देखते हैं और इसके मकाम को, इसके मर्तबत को देखकर सहम जाते हैं, कांप जाते हैं कि ये खाक का पुतला, एक छोटा सा जर्रा, क्या ही वुसअत व मकाम रखता है। ये कहाँ पे क़याम करता है, कहाँ पे इसका रुकू होता है और कहाँ ये सजदा रेज होता है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बाकी इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।